विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः, अर्थात इसमें इस अध्याय में हमने भाग 4 पढ़ लिए थे और 5वें में हम पढ़ने वाले हैं पंचमः श्लोकः। पिछला जो भाग हमने पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिस प्रकार एक चींटा करता है। हमें अपनी मंजिल को अगर पाना है तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, और पिछले ही वीडियो में मैं आपको 2 छोटे से प्रश्न देकर के गया था। मुझे उम्मीद है कि उनके उत्तर आपने सही से लिखे होंगे। आइए हम जानते हैं, उत्तर की जांच करते हैं और फिर आगे 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न था अपना, क शतानि योजनानि याति। ठीक है, कौन सैकड़ों योजनाओं तक पहुंच जाता है, चला जाता है। कौन जाता है विद्यार्थियों? पिपलिकः, एक चींटा। ठीक है, आपने सही उत्तर लिखा होगा। आगे देखिए, कह एकम पदम अपि न गच्छति। ठीक है, कौन एक पद भी नहीं चलता। कौन नहीं चलता? गरुड़। ठीक है, क्योंकि वो अपने स्थान से कार्य प्रारंभ ही नहीं करता, चलना प्रारंभ ही नहीं करता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गरुड़ः। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपके सही होंगे और यदि सही नहीं है तो आप इनको सही कर लें। ठीक है, आइए आगे और बढ़ते हैं। अगला अपना श्लोक है 5वां श्लोक और अंतिम श्लोक इस पाठ्य पुस्तक का, अर्थात इस पाठ का। ठीक है, कौन सा श्लोक है? सस्वर वाचन कर लेते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमने सस्वर वाचन किया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है देखिए, अत्र पिक काकयोः उदाहरण माध्यमेन उत्तम अवसरस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर पिक यानी कोयल और काक यानी कौवा, इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से उत्तम अवसर की उत्तम अवसर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात उत्तम अवसर आने पर हर किसी की प्रतिभा का मतलब प्रतिभा की जानकारी हमें मिलती है, तो उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो इससे पहले हम कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। आइए, काकः यानी कौवा, कृष्णः यानी काला, पिकः यानी कोयल, पिक काकयोः कोयल और कोए में, वसंत समय वसंत ऋतु के समय, प्राप्त यानी आने पर। ठीक है, आइए श्लोक की ओर बढ़ते हैं। काकः कृष्णः, काकः यानी कौवा, कृष्ण यानी काले वर्ण का होता है। ठीक है, सभी को पता है विद्यार्थियों काले वर्ण का होता है ना, तो काकः कृष्ण, कौवा जो है काले वर्ण का होता है। पिकः यानी कोयल। ठीक है ना, पिकः यानी जो कोयल होती है वह, कृष्णः वह भी काली होती है। ठीक है ना, जो कोयल है वह भी काली और कौवा है वह भी काला। को भेदः, क्या भेद है? पिक काकयो, अर्थात पिक का मतलब कोयल, काक यानी कौवा, और यहाँ षष्ठी का द्विवचन है, अर्थात कोए और कोयल में क्या भेद है? दोनों ही काले वर्ण के हैं। कैसे पहचाने कि दोनों में से अलग अलग कौन है, कौन कोयल है, कौन कौवा है? ठीक है, तो यहाँ पर अगली लाइन में कहा है वसंत समय, वसंत ऋतु आने के उपरांत, वसंत ऋतु के समय, प्राप्त यानी आने पर, वसंत ऋतु आने पर। काकः काकः, पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः अर्थात कोयल कोयल होती है। अब यहाँ पर क्या भाव छिपा हुआ है? अर्थात काकः यानी कौवा जो है वसंत काल आने पर कर्कश ध्वनि निकालता है और कोयल मधुर ध्वनि निकालती है। तो वसंत समय आया और आने पर जब वो आवाज़ निकालते हैं, उचित अवसर आया, उचित अवसर आने पर अपनी अपनी प्रतिभा दोनों जब दिखाते हैं तो पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम अब हम देखते हैं इसका अन्वय। काकः कृष्णः भवति, पिकः कृष्णः भवति, पिक काकयो क भेदः,
वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति। अर्थात काकः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः भवति, कोयल भी काली होती है। पिक काकयो का भेद, फिर कोयल और कौवे में क्या भेद, कैसे भेद स्पष्ट करें। वसंत समय प्राप्ते, वसंत काल आने पर, वसंत ऋतु आने पर, काकः काकः भवति, कौवा कौवा होता है, अर्थात अपनी ध्वनि के माध्यम से पता लगता है कि वह कौवा है। पिकः पिकः भवति, अर्थात ये भी जब मधुर आवाज़ में कूकती है तो उस समय इसका जो आवाज़ के माध्यम से पता लगता है कि यह कोयल है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, कोयल और कौवा दोनों है और दोनों काले वर्ण के हैं, तो पता कैसे चले कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो यहाँ देखिए, काकस्य वर्णः कृष्णः भवति, पिकस्य वर्णः अपि कृष्णः भवति, तर्हि द्वयोः मध्ये क भेदः भवति। यदा वसन्तकालः आगच्छति तदा एव तयोः मध्ये भेदः वयं कर्तुं शक्नुमः। यतोहि काकः कर्कशं ध्वनिं करोति, पिकः च मधुरं कूजति। अर्थात उत्तम अवसरागमे एव प्रतिभाया ज्ञानम भवति। यहाँ पर ये बताया है, इसका अर्थ जान लेते हैं विद्यार्थियों। काकस्य वर्णः, कौवे का वर्ण, कृष्णः काला भवति होता है, कौवे का वर्ण काला होता है, कोयल का वर्ण भी काला होता है। तो दोनों के बीच क्या भेद होता है, कौन सा भेद होता है, तो इसके विषय में कहा है, यदा जब वसंत कालः, वसंत ऋतु आगच्छति आती है, तब ही तयोः मध्ये, दोनों के बीच, कोए और कोयल के बीच, भेद वयम हम सब कर्तुम शक्नुमा कर सकते हैं। जब वसंत ऋतु आती है, उचित अवसर आता है, अर्थात वसंत ऋतु आती है, तब ही हम दोनों में भेद कर सकते हैं। यतोहि, क्योंकि काकः जो कौवा होता है वह कर्कशम ध्वनिं करोति, कर्कश ध्वनि करता है, यानी वसंत ऋतु आती है तो वह कर्कश या कड़वी आवाज मुंह से निकालता है। पिकः च, और जो कोयल होती है, मधुरम कूजति, मधुर आवाज में कूजती है, आवाज करती है। ठीक है, अर्थात क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह निकला कि उत्तम अवसरागमे, सही समय आने पर, सही समय आने पर ही, उचित अवसर आने पर ही प्रतिभाया ज्ञानम भवति, प्रतिभा का ज्ञान होता है, प्रतिभा का पता लगता है। अर्थात यहाँ पर वसंत काल आया तभी पता चला कि दोनों में से वास्तव में कौन सही है, कौन रानी है। ठीक है, अर्थात कौन है? कोयल। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको भी ध्यान रखना है, आपके जीवन में भी उचित समय आए, ठीक है ना, तो उस समय अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे ही उचित अवसर आ गया वह, तो उस समय आपको अपनी प्रतिभा दिखा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पर जानते हैं, कुछ छोटे से प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न है, पिकस्य वर्णः कीदृशः भवति। तो आइए विद्यार्थियों इनके उत्तर लिखते हैं कि पिकस्य वर्णः, कोयल का जो वर्ण होता है, कीदृशः भवति, कैसा होता है। एक पदेन उत्तरत। तो विद्यार्थी उत्तर क्या लिखेंगे जब एक पद में पूछ लिया? आप इतने पिछली कक्षा से देते आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कीदृशः, कैसा, कैसा वर्ण होता है, तो यहाँ एक पद में आप लिखेंगे कृष्णः। ठीक है ना, काला ही तो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वसंत समय कयो भेदः भवति, वसंत आने पर किनके बीच भेद होता है। तो यहाँ किसकी बात की गई है विद्यार्थियों? कोयल और कोयल की। तो कोयल को पिक बोलते हैं और क्या, कौवे को क्या बोलते हैं? काकः। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कयो। इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों पिक काकयोः, पिक काकयोः। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने उत्तर लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो पाठ्य पुस्तक का
जो 8वां पाठ है, ठीक है ना, वो हमने पूर्ण कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।